Let us start with rules of ray diagram. एग्जाम के लिए आपको रूल्स नहीं पढ़ना है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको ये रूल पढ़ने हैं। फर्स्ट रूल जो हमारे पास में है, ये हम लोगों ने मिरर बनाया, कॉनकेव मिरर। इस कॉनकेव मिरर के ऊपर लाइट जो है वो इंसिडेंट हो रही है। इंसिडेंट होना मतलब लाइट का फॉल होना। ये लाइट आ रही है और जाके कॉनकेव मिरर से टकरा रही है। टकराने के बाद ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। कहाँ रिफ्लेक्ट होगी उसके लिए हमारा रूल सुनिए कि व्हेन द लाइट इज इंसिडेंट, कैसी लाइट इंसिडेंट होगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन इट पासेस थ्रू द फोकस। क्या है पहला रूल कि व्हेन द इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, then after reflection it passes through the focus। ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है। जो इंसिडेंट रे आ रही है वो कैसी आ रही है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। रिफ्लेक्ट होने के बाद इट पासेस थ्रू फोकस। ये हमारा पहला रूल है कि जब वो पैरेलल जाएगी और रिफ्लेक्ट होने के बाद में फोकस पे से पास होगी। सेकेंड रूल, when the incident ray goes through the focus या passes through the focus, then after reflection it becomes parallel to the principal axis। क्या बोल रहे हैं कि अगर इंसिडेंट रे, एरो मार्क नजर आ रहा है, एरो मार्क कंपलसरी है। इंसिडेंट रे मतलब लाइट फॉल हो रही है। कहां पर से आ रही है, तो फोकस पे से पास करते हुए वो मिरर पर टकराई और टकराने के बाद वो पैरेलल हो गई। पैरेलल है तो फोकस पे से जाएगी, फोकस पे से आ रही है तो पैरेलल होकर जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? एरो मार्क समझ में आ रहे हैं? पैरेलल passes through focus, incident on focus passes becomes parallel, passes नहीं सॉरी becomes parallel to the principal axis। ये दो रूल हुए। थर्ड रूल बोलता है when the ray, कौन सी रे, इंसिडेंट रे passes through center of curvature। कहां से आ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही है। then after reflection it goes back to the same path। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है तो वापस भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे से ही जाएगी। जिस रास्ते लाइट आई है उसी रास्ते वो यहाँ से वापस जाएगी। ये हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल, when the incident ray falls on the pole। कहां पर आ रही है, सीधे सीधे वो जाके पोल से टकरा रही है। देन आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां पर जाने वाली है, इट मूव्स ऑब्लिकली। कहां पर, ऑब्लिकली, एंड मूव्स टू द सेम प्लेन। इधर से आई है वापस इधर ही जाएगी। इस केस में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लेकिन पोल पे से जा रही है तो ऑब्लिकली पोल पे से वापस जाना। ये हमारा रूल नंबर 4। वापस से कौन से मिरर के लिए बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर चल रहा है। इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज टू फोकस। इफ द इंसिडेंट रे फॉल्स ऑन द मिरर थ्रू फोकस, then after reflection it becomes parallel to the principal axis। Third point, if it is incident through center of curvature, then it follows back the same path। जिधर से आई है वापस उधर ही जाना है। एंड फोर्थ पॉइंट हमारे पास में रहने वाला है कि if it is incident through on a pole, then it passes या it reflects obliquely। ठीक, ये चार आप लोगों को पहले ड्रॉ करना है। स्टार्ट करेंगे फॉर कॉन्वेक्स मिरर। अभी तक अपन ने जो भी रूल्स पढ़े वो कॉनकेव मिरर के लिए थे।
अब हम जो रूल्स पढ़ेंगे वो रहेंगे कॉन्वेक्स मिरर के लिए। ये कॉन्वेक्स मिरर हमने बनाया। पहला रूल हमारा कि भाई जो इंसिडेंट रे है इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो रूल तो सेम ही रहने वाला है। और रूल ये बोलता है कि अगर पैरेलल है देन इट शुड पास थ्रू फोकस। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस है वो इधर की तरफ होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो इस तरफ होगा। अब लाइट जो है वो कभी भी मिरर को क्रॉस करके दूसरी साइड नहीं जा सकती, वरना रिफ्लेक्शन कैसे होगा? भाई कोई चीज से टकराना है और टकरा के वापिस आना है, तभी हमें वो दिखाई देगी। अगर ये टकरा के यहाँ से बाहर निकल जाए तो फिर वो रिफ्लेक्शन थोड़ी हुआ। तो अब हम कैसे बोलेंगे कि व्हेन द लाइट इज या इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन इज passes थ्रू फोकस। कैसे? रूल गड़बड़ हो गया हमारा? नहीं, हम क्या करेंगे कि हम बोलेंगे यहाँ पर ये टकराई, ठीक, इसके बाद जब ये रिफ्लेक्ट हुई तो रिफ्लेक्ट तो बेटा उसको मिरर के इसी साइड होना है, बट अब हम इस लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। डॉटेड लाइन से आपको इसे एक्सटेंड करना है और अब हम यहाँ लिखेंगे फोकस। हमारी लैंग्वेज होगी कि फॉर अ कॉन्वेक्स मिरर व्हेन द इंसिडेंट रे is parallel to the principal axis, then after reflection it appears to pass through focus. It passes through focus नहीं, लैंग्वेज हमने क्या चेंज करी, it appears to pass through focus। ऐसा लगता है, हम मानते हैं कि इस लाइन को अगर हम पीछे ले जाएं तो ये लाइन कैसी हो जाएगी, it appears to pass through focus। और इस अपीयरेंस के लिए हम लोग उसे क्या बोल रहे हैं कि भाई हम लोग उसे रिप्रेजेंट करेंगे बाय डॉटेड लाइन। ठीक है, तो ये जो भी आप मिरर के पीछे बनाएंगे ये सब डॉटेड लाइन से ही ड्रॉ होगा। मिरर के इस साइड जो भी है वो नॉर्मल रेस, डार्क रेस, ये वाला सब कुछ डॉटेड लाइन। सेकेंड रूल हमारा बोलता है, क्या था सेकेंड रूल, कि अगर फोकस पे इंसिडेंट हो रही है, फोकस पे से इंसिडेंट हो रही है देन इट बिकम्स पैरेलल। अब क्या करें, when the incident ray appears to be incident on focus, appears to be incident on focus, then after reflection it becomes parallel to the principal axis। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि ये कहां पर जाएगी, फोकस पे जाएगी। अब आप लोग जब ड्रॉ करेंगे बेटा, लिसन, जब आप लोग ड्रॉ कर रहे हैं आपने मोस्टली मुझे देखा कि मैं पहले लाइन खींचती हूँ उसके बाद एफ लिखती हूँ। उसका रीजन ये है कि अगर हम लोगों ने पहले एफ लिख दिया कि बोले ये मेरा फोकस है, तो फिर हमारी लाइन एक्यूरेट यहाँ पर आनी चाहिए। पता चला आपने यहाँ बना दी, बोले अरे ये तो यहाँ चली गई, फोकस तो वहां रह गया, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। दूसरा आपको ध्यान रखना है कि अगर ये आपका पूरा ऐसा स्फेरिकल मिरर है तो उसका सेंटर जो होगा वो ये फोकस इधर आना चाहिए। तो थोड़ा सा ध्यान रखकर बनाइए, ऐसा ना हो जाए कि आप लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं उसका फोकस यहाँ पहुंच जाए, बहुत गंदा लगेगा और टीचर 0 दे देगी। फोकस जो है वो सेंटर से आधे रास्ते तक होना चाहिए। तो हम पूरा एग्जैक्ट अगर नहीं भी ड्रॉ कर रहे तो भी इतना ध्यान रखिए कि ये डिस्टेंस थोड़ा कम ही रहे। ऐसा नहीं कि पता चला बोले आपका यहाँ ड्रॉ हो रहा है, वो तो सेंटर जैसा हो जाएगा। तो थोड़ा देखकर बनाइए, देखा मेरा डिस्टेंस जो है वो बराबर कम दिख रहा है, तो आपका भी ऐसा कम दिखना चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या था, सी टू सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर इंसिडेंट रे फॉल हो रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन भी वो उसी जगह पर जाएगी। इसमें लैंग्वेज क्या होगी कि व्हेन द इंसिडेंट रे appears to fall, अब अभी मेरा गड़बड़ हो गया है, हाथ नहीं चला मेरा,
when the incident ray appears to fall on center of curvature. अब ये C है, थोड़ा दूर जाना चाहिए. Fall on center of curvature, then after reflection it follows the same path. एरो मार्क यहीं का यहीं बना दीजिए. ये यहाँ टकराई, टकरा के वापस चली गई, लेकिन इट appears to pass through center of curvature. हर जगह appear to pass चलेगा और डॉटेड लाइन चलेगी. फोर्थ पॉइंट आपका, when the incident ray falls on pole, then after reflection it goes obliquely. ये वाला आपका सेम है, इसमें कोई अपीयर की जरूरत नहीं है, टकराएगी और टकरा के वापस यहाँ पर चले जाएगी. तो फोर्थ वाला आपका कॉन्केव मिरर जैसा हो गया. रूल सब में सेम है, बट यहाँ सब में अपीयर टू आ जाएगा, वहां पर आपका बिना अपीयर वर्ड के आता है. ड्रॉ कर लीजिए. तो चालू कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन, जो आपको अपनी एग्जाम के लिए कंपलसरी देखना है. अभी उसके लिए अपन कुछ पार्ट पहले थ्योरी का देख रहे हैं, फिर मैं उसे बनाना सिखाऊंगी कि रे डायग्राम कैसे बनाना है. हमारे पास ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, बोले ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी. दूसरा रूल बोलता है कि द ऑब्जेक्ट इज केप्ट बियॉन्ड सी. थर्ड रूल, द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी. उसके बाद में बिटवीन सी एंड एफ, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस. उसके बाद में एट एफ, और लास्ट वाला बिटवीन पी एंड एफ, वो मैं बाद में कराऊंगी, अभी नहीं. अभी मैं पहले 5 करा रही हूँ, फिर 6th वाला दिखवाती हूँ. ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, ये हमारा ऑब्जेक्ट की प्लेस है. इमेज कहाँ बनेगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे. उसके बाद इमेज की साइज कैसी होगी वो हमारा थर्ड ब्लॉक, और इमेज का नेचर कैसा होगा ये कुछ लैंग्वेज आपको देखनी है. पहला कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर पोजीशन ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और फिर साइज ऑफ इमेज, और लास्ट इज नेचर ऑफ इमेज. क्या पढ़ रहे हैं अपन? कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं, कॉन्वेक्स के लिए नहीं. कॉनकेव मिरर में हमने क्या करा कि हमने ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा. अब इंफिनिटी का मतलब क्या होता है पहले वो समझिए. देखिए ये स्फेरिकल मिरर है ना, हमने यहाँ पर एक स्फेरिकल मिरर ले रखा है. ये स्फीयर हुआ, इतने दिन में ये तो समझ में आ चुका कि ये स्फीयर है. स्फीयर है तो उसका सेंटर है, सेंटर और पोल के बीच का पार्ट फोकस है. अब ये लाइन कहाँ तक जाएगी, इस लाइन की कोई लिमिट तो होगी. वो लिमिट से बाहर जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो कहलाएगा इंफिनिटी. जैसे हम किसी माउंटेन पर खड़े हुए हैं और अपन नीचे जाती हुई आती हुई कारों को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली वो जो ऑब्जेक्ट, वो जो कार है, वो कहाँ पर कहलाएगी हमारे लिए? इट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी. जो हमारी आंखों की रेंज है, ये वाली जो रेंज कहलाती है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ. इसमें ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये हो गया हमारे लिए एट इंफिनिटी. लैंग्वेज समझिए. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बोले इंफिनिटी पर. ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? बियॉन्ड सी, सी के बाद में कहीं पर रखा है, लेकिन इतना दूर भी नहीं है कि हम उसे इंफिनिटी बोले. वापस, ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी, ये हमारा पहला पॉइंट. बोले ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? बहुत दूर है, इट इज एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी मतलब ये जो प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है, इस एक्सिस पर ही हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, बट सी के बाद में. थर्ड, बोले ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सी. कहाँ पर है ऑब्जेक्ट? बोले ऑब्जेक्ट जो है
ऑब्जेक्ट जो है वो बहुत दूर रखा है, इंफिनिटी पर है। फिर थोड़ा सा हम ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आए, बोले इट इज केप्ट बियॉन्ड सी। फिर ऑब्जेक्ट को और इधर लाए, बोले इट इज केप्ट एट सी। फिर और इधर लाए, बोले इट इज केप्ट बिटवीन सी एंड एफ। फिर और इधर लाए, बोले ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट एफ। और उसके बाद लास्ट ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन एफ एंड पी। ये पॉइंट्स अपने यहाँ पर लिखे, एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ और बिटवीन एफ एंड पी। क्यों लिखे? जिससे आपको आंसर लर्न हो कि इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी देन द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। ये आपको लर्न करना है। क्या लर्न करना है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस। मैं आपको इजी गोइंग समझाती हूँ कि ऑब्जेक्ट जो है वो इंफिनिटी पे है, ये इंफिनिटी का साइन है, तो इमेज कहाँ पर बन रही है? बोले फोकस पे, बराबर। अब ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा इधर लाए, राइट साइड पे, यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, तो इमेज कहाँ बनेगी? इसको इधर लाओ, ऑब्जेक्ट राइट में आया, इमेज लेफ्ट में आई। कहाँ गई इमेज? बिटवीन सी एंड एफ। अब ऑब्जेक्ट को सी पर ले आओ, तो इमेज भी कहां पर आ जाएगी? सी पर, एट सी। तो बोले हमारा आंसर भी यहां पर है एट सी। अब इमेज कहां पर आ चुकी? सी पर। अब ऑब्जेक्ट को ले जाओ बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहां चली जाएगी? बियॉन्ड सी। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ द इमेज इज बियॉन्ड सी। थोड़ा समझ में आ रहा है, थोड़ा ऊपर से जा रहा है, कोई बात नहीं, 2 बार समझेंगे तब तक तो आएगा। और एट फोकस तो बोले एट इंफिनिटी। देखिए ऑब्जेक्ट जब इंफिनिटी पे है तो इमेज फोकस पे। अब उल्टा करो, ऑब्जेक्ट कहाँ है? फोकस पे, तो इमेज कहां पर आ गई? इंफिनिटी पे, बराबर। अब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी है तो इमेज बिटवीन सी एंड एफ है। इधर आ जाओ, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ है तो इमेज बियॉन्ड सी है। बीच वाला पार्ट एट सी, एट सी। 5 के लिए मैंने रूल बताया, इंफिनिटी यहाँ आ जाएगा, फोकस यहाँ आ जाएगा, बियॉन्ड सी यहाँ आ जाएगा, बिटवीन सी एंड एफ यहाँ आ जाएगा। ये वाला एट सी, ये वाला एट सी। लर्न करने का तरीका कैसा रहेगा? ये हमारा कॉनकेव मिरर, इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट है, इमेज फोकस पे बनेगी। ऑब्जेक्ट को यहाँ लाइए बियॉन्ड सी, इमेज बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट को खिसका के सी पे लाइए, इमेज भी खिसक के सी पे आ गई। ऑब्जेक्ट को खिसका के बिटवीन सी एंड एफ ले जाओ, इमेज बियॉन्ड सी पहुंच गई। अब ऑब्जेक्ट को फोकस पे ले जाओ, इमेज कहां पहुंच जाएगी? इंफिनिटी पर। तो ये कुछ पैटर्न है आपके लर्न करने के, किस तरीके से आपको लर्न करना रहेगा। सेकेंड हमारे पास में है साइज, ये वाला कॉलम। अब साइज कैसी है? तो जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इमेज फोकस पे बन रही है, तो इमेज बहुत छोटी सी होगी। कितनी छोटी सी? हमने बोला इट इज पॉइंट साइज। कैसी है इमेज? बहुत छोटी इमेज बन रही है, इट इज पॉइंट साइज। हम दूर से जब देखते हैं तो कार हमें छोटी नजर आती है, ठीक है। उसके बाद में बिटवीन सी एंड एफ तो बोले थोड़ी सी छोटी है, डिमिनिश्ड, स्मॉल साइज, उसको हम बोलेंगे डिमिनिश्ड। एट सी बोलेंगे सेम साइज, बढ़ती जा रही है साइज। अब हम बोलेंगे मैग्नीफाइड, बड़ी हो गई। फिर हम बोलेंगे हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी हो गई। पहले कैसी है? छोटी सी, फिर थोड़ी बड़ी हुई, फिर सेम साइज की हो गई, फिर और बड़ी हुई और फिर सबसे बड़ी हो गई। लिखिए, मैं